नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। दिया तले अंधेरे की कहावत बहुत बार आपने सुनी होगी और इस कहावत को सिवनी का जनपद पंचायत धनोरा चरितार्थ भी कर रहा है, जहां पर अंग्रेजी माध्यम छात्रावास स्थापित है। छात्रावास के सामने से रोजाना जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों का आना जाना होता है, लेकिन इसके बाद भी मौत के साए में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के ऊपर किसी की भी नजर नहीं गई। दरअसल जिस भवन में छात्रावास संचालित हो रहा है वो जर्जर हो गई है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के आसपास जो भवन बने हुए हैं वो भी जर्जर हो चुके हैं। खास बात तो ये है कि धनोरा विकासखंड केवलारी विधानसभा और लखनऊ विधानसभा दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पूरे मुद्दे पर जब भाजपा जिला उपाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द नए भवन को स्वीकृत कराएंगे। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा केंद्र पर बैठे डीपीसी महोदय ने कहा कि प्राथमिक शालाओं में जो भवन जर्जर हो चुके हैं उन्हें नए तरह से बनवाने और रिपेयरिंग करवाने, साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार को प्रस्ताव पहुंच चुका है। फिलहाल आपको दिखाते हैं छात्रावास की बदहाली की कुछ तस्वीरें। आदिवासी विकास खंड है, आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के कुछ स्कूलों के भवन जर्जर हुए हैं। जनपद शिक्षा केंद्र के माध्यम से इन स्कूलों के जो उनके सारे प्रस्ताव जिला शिक्षा केंद्र के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। क्योंकि विगत 4 साल से हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम का छात्रावास यहाँ पर खुला था, जो प्राइवेट बिल्डिंग में लगता था। जर्जर भवन है, इनको हमने स्वीकृत कराने हेतु शासन स्तर पर इसको जो है विभाग स्तर से लिखा है। कुछ जिले में कुछ प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में पहुंच रहे हैं। ऐसे सभी भवनों को हमने चिन्हांकित किया है और इनके मरम्मत के प्रस्ताव या इनके बदले में भवन या एडिशनल रूम इत्यादि की मांग हमने अपनी वार्षिक कार्य योजना में की है। जैसे ही स्वीकृतियां मिलती हैं, इनकी मरम्मत या इनके बदले में अतिरिक्त कक्ष बनवा दिए गए। इस समय हम केवलारी विधानसभा और लखनऊ विधानसभा के उस ट्राइबल क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर लगातार 2 विधानसभा के 2 विधायक हैं और उसके बाद भी यहां स्थिति जर्जर है। जी, हम बात करें मुख्यालय जनपद पंचायत मुख्यालय पर यहां खड़े हुए। यहाँ पे अंग्रेजी माध्यमिक शाला का जो प्राथमिक शाला स्कूल है वो लगातार जर्जर हो गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उन छात्र छात्राओं के आसपास की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। कभी ना कभी कोई हादसा हो सकता है। बहरहाल अगर जिस तरीके से यहाँ के अधिकारियों की बात करें तो मौखिक रूप से उन्होंने यहाँ पे बताया कि 7 ऐसे इस ब्लॉक में स्कूल हैं जो एकदम जर्जर स्थिति में हो चुके हैं और यहाँ के बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। बहरहाल जिस तरह से अगर देखा जाए 2-2 जनप्रतिनिधि होने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं होना, कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल क्षेत्र में उपेक्षा का शिकार जो है इस धनोरा को कहा जा सकता है और इसके साथ साथ अनेकों समस्याएं सामने निकल के आ रही। बहरहाल अब देखना होगा कब और कैसे इस मुख्यालय परिसर में, जहां जनपद मुख्यालय परिसर में इस स्कूल स्थापित है और यहां पर जो भवन जर्जर हो चुके हैं उसमें कब मरम्मतीकरण होती है, कब सुधार होता है, कब डिसमेंटल होता है और कैसे यहां पे कार्य किया जाता है। कैमरा पर्सन जंजू क्रीडिया के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND 24 सिवनी। चलिए, तो ये छात्रावास की बदहाली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कुछ जनप्रतिनिधियों से हमारे सहयोगी ने बात भी किया। फिलहाल क्या कुछ हालात है, बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरीके से यहाँ पर जो अंग्रेजी माध्यम छात्रावास स्थापित है, क्या कुछ हालात है यहाँ के, किस तरीके से जर्जर हो चुका है? जी बिल्कुल हिमांशा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो थोड़ा ब्लॉक है सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े विधायक अगर कहा जाए तो केवलारी विधानसभा और लखनऊ विधानसभा, 2 ऐसी विधानसभा के बड़े क्षेत्र के विधायक यहाँ पर जो है उनके कार्य क्षेत्र में ये ब्लॉक आता है। एक बात करें तो कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा जो लखनऊ विधायक है उनके कार्य क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ बात करी जाए केवलारी विधायक, केवलारी में राकेश पाल जी केवलारी विधायक है जो भाजपा के सत्ताधारी दल के जो है विधायक है, उनके कार्य क्षेत्र में आता है। और दिया तले अंधेरा की कहावत जो है ये छात्रावास बिल्कुल सामने लेके आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर ये जनपद पंचायत के परिसर में जो है ये छात्रावास संचालित होता है और इस छात्रावास की अगर बात करी जाए तो यहाँ से हर एक अधिकारी, कर्मचारी, नेता, प्रतिनिधि सभी यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इनके गुजरने के बाद भी आज तक इस छात्रावास में और इस छात्रावास में अध्ययन करने वाले मासूमों की किसी ने फिक्र नहीं की है।
जैसे ही हमारी टीम इस स्थल पर पहुंची और जाके देखे तो यहाँ पे जो स्कूल है, जहाँ पे ये छात्रावास अंग्रेजी माध्यम छात्रावास संचालित हो रहा है, ये वह स्थान है जहाँ पर पहले राजस्व विभाग का तहसील कार्यालय हुआ करता था। क्योंकि तहसील कार्यालय का नया भवन बन गया तो वहां पे जाके वो अपने कार्य करने लगे, और क्योंकि ये खाली था तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जितेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटकर आऊंगी फिर से और विस्तार से जानेंगे क्या कुछ हालात है। फिलहाल हमारे साथ समाज सेवी जुड़ गए हैं, शमीम खान। शमीम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी थैंक यू मैम। शमीम जी, जानना चाहूंगी, जो जनपद पंचायत धनोरा है और यहाँ पर जिस तरीके से अंग्रेजी माध्यम छात्रावास स्थापित है और इस छात्रावास के हालात काफी ज्यादा बदतर हो चुके हैं, ये जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग, लेकिन फिर भी यहाँ पर भय के साए में जो है वो रह रहे हैं बच्चे। किस तरीके से, आपको क्या इस मामले की जानकारी है? देखिए हिमांशा जी, असल में ये तमाम जो चीजें होती है वो सिस्टम की पोल खोलने के लिए बहुत काफी है। हाल ही में सत्ता पक्ष के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सफलतम कार्यकाल के 2 वर्ष की यहाँ पर उपलब्धियां गिनाई थी और बहुत सारी चीजें बताई थी कि मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। हकीकत क्या है वो आप धनोरा के छात्रावास को देख सकते हैं। यदि हमारा देश का भविष्य जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कितना कमजोर और कितना पीछे जा चुका है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि जो धनोरा क्षेत्र है वहां पर 2 विधायक आते हैं, एक केवलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आते हैं और एक लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक आते हैं। लेकिन दोनों ही विधायकों ने कभी भी धनोरा के जर्जर भवन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये पूरा मामला सिस्टम को भी उजागर करता है। कोई भी अधिकारी कभी निरीक्षण करने के लिए छात्रावास नहीं गए। इनका जो खुद का विभाग है वहां के अधिकारियों की उदासीनता इसी से आपको पता चलती है कि मासूम बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ना तो अधिकारी ध्यान देते हैं, ना यहाँ से कोई प्रोजेक्ट बनाकर भेजते हैं और ना ही राशि स्वीकृत कराते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह भी है शमीम जी कि यहाँ से रोजाना जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही अधिकारी भी, उनका रोजाना आना जाना होता है। क्या इन लोगों की नजर इस जर्जर भवन में नहीं पड़ी अभी तक? नहीं मैडम, असल में लोगों की नजर भी पड़ती है, लेकिन ये लोग करना कुछ नहीं चाहते। ये सारे के सारे लोग डिपेंड रहते हैं कि मीडिया हर चीज को उजागर करे। यदि मीडिया ना रहे तो इस तरीके के मुद्दे कभी उठ ही नहीं सकते। ये तो मीडिया की सक्रियता कही जाएगी और मीडिया को धन्यवाद कहा जाएगा, विशेषकर आपके चैनल को धन्यवाद कहा जाएगा कि आपने मासूम बच्चों को भविष्य को लेकर जो मुद्दा उठाया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो चैनल को देखकर हमारे जनप्रतिनिधि हुए, प्रशासनिक अधिकारी हुए, सिस्टम में बैठे हुए लोग हुए, वो जागेंगे और कम से कम बच्चों को एक अच्छा भवन दे पाएंगे। बिल्कुल शमीम जी, आपको बताना चाहूंगी इस तरीके के मुद्दे हम लगातार रोजाना उठाते रहते हैं ताकि जो हक है जनता का वो उनको मिल सके। लेकिन ये जानना चाहूंगी कि आपके संज्ञान में ये मामला है, किन लोगों से, किन अधिकारियों से, किन जनप्रतिनिधियों से आपने अभी तक इस मामले को उनके सामने रखा है और उनसे जो ये भवन है जर्जर हो चुका है इसको सही कराने के लिए आपने क्या किसी प्रकार की यहाँ पर शिकायत या आवेदन कुछ दिया है? देखिए, मैंने जितने भी जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं और जनप्रतिनिधि रहे हैं, सारे लोग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया और उनके संज्ञान में भी ये बात लाई गई है और बार बार लाई गई। यदि कोई बहुत अंदर ग्रामीण क्षेत्र में होती तो एक कहने को होता, लेकिन ये तो धनोरा मुख्यालय की बात है जहाँ पर तहसीलदार भी रहते हैं, जहाँ पर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी रहते हैं। हाल ही में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने के लिए गए, लेकिन इसे विडम्बना नहीं कहा जाएगा कि हम लोग सिर्फ एक आवाज उठा सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करा सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर एक पावर है काम करने का, जिनके पास शक्ति है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मीडिया के माध्यम से इस बात को फिर एक बार मैं निवेदन और आवेदन करना चाहूंगा सिस्टम में बैठे हुए लोगों को कि वे कृपया इस तरफ ध्यान दें और मासूम बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए कम से कम उनको एक अच्छी छत उपलब्ध करा दें ताकि हमारे सिवनी जिले का भविष्य आगे जा सके। जी, जानना चाहूंगी शमीम जी कि आपको जानकारी है इस छात्रावास में कितने छात्रों का आना जाना है और यहाँ पर रहना है? नहीं, फिलहाल देखिए क्या हो रहा है कि कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा छात्रों का यहाँ आना जाना तो नहीं है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है वो लंबे समय से जर्जर है, तो वहां पर लंबे समय से कोरोना के पहले से भी बच्चों का आना जाना रहा है। अभी तादाद कम है, लेकिन बच्चों की तादाद से मायने नहीं रखता, मायने रखता उनके भविष्य से। और मैं चाहता हूँ कि चूंकि अब कोरोना का दौर भी खत्म हो चुका है, तो यदि प्रशासन नए वित्तीय वर्ष में अगर वहां पर बच्चों को एक सौगात देती है तो आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा और सरकार का भी धन्यवाद होगा।
बिल्कुल शमीम जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जितेंद्र, किस तरीके से यहाँ पर रोजाना छात्रों की संख्या क्या होगी इस भवन में? रोजाना आते जाते रहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो छात्र है जो अपने माँ बाप से दूर रहकर पहली से 5वीं तक की यहाँ स्कूल संचालित होता है। और इस 5वीं में चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे जो है इस छात्रावास में पढ़ने के लिए एडमिशन किया जाता है। और यहाँ अपने माँ बाप से दूर रहकर छोटे छोटे बच्चे इस मौत के साए में पढ़ रहे हैं। मानसा जी, आप भी सोच सकते हैं, हमारे दर्शक भी सोच सकते हैं कि 1 से 5 साल 10 साल तक के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को जो है अकेला नहीं छोड़ सकते, और ये सिर्फ अध्ययन करने के लिए जो है यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये गांव से दूर गांव से आके यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबसे खास बात अगर देखी जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है, सिर्फ इसलिए कि आदिवासी समुदाय आगे बढ़ सके और कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। इस वजह से जो है उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। लेकिन आज की विडम्ब स्थिति देखिए कि यहाँ पे जो मुख्यालय में ही स्थित अंग्रेजी छात्रावास है, उसकी स्थिति बद से बदहाल है। और वो भवन बनने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये जो उस डिस्मेंटल बिल्डिंग में जो राजस्व की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में यहाँ पे जो है स्कूल छात्रावास संचालित किया जा रहा है। तो इससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और विभाग की कार्यप्रणाली समझ में आती है। साथ ही साथ जो विधायक है इस क्षेत्र के, चूंकि दो विधायक इस क्षेत्र के हैं, इनके कार्य करने की और इनकी राजनीति करने का तरीका भी समझ में आता है। जी हेमंत। बिल्कुल जितेंद्र, जानना चाहूंगी क्या ये यहाँ पर छात्रावास भी है और शाला भी यहीं से संचालित की जाती है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि ये छात्रावास अंग्रेजी माध्यम छात्रावास है, शासन की एक बहुत अच्छी योजना से ये संचालित किया जाता है, जिसमें बच्चों को रहना खाना सब सुविधा यहाँ रहती है। इसके साथ साथ में यहाँ पे स्कूल संचालन की भी व्यवस्था रहती है, बच्चे पढ़ाई भी यहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि शासन ने ये योजना बनाई थी कि अंग्रेजी माध्यम शाला में बच्चों को, मासूम बच्चों को बाहर नहीं जाना है, सब कुछ उनको उसी कैंपस में मिलेगा। लेकिन ये स्थल की बात करी जाए तो ये पूरी बिल्डिंग जर्जर है। हेमंत जी, इसका सबसे खास बात हमारे दर्शकों को बता दूं मैं कि इस बिल्डिंग के तो जर्जर तो है ही है, साथ में चूंकि बच्चे हैं खेलते रहते हैं, इस छात्रावास के बाजू में जो बिल्डिंग बनी हुई है, पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो जर्जर हो गई है। विजुअल में हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरह से पूरी बिल्डिंग फट चुकी है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, गिर सकता है। बड़ा सवाल ये होता है कि भगवान ना करे अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो क्या जिला प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा, क्या संबंधित विभाग उसकी जिम्मेदारी लेगा? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है हेमंत जी। बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये बदहाल जो हालात है छात्रावास की, जिम्मेदार कौन होगा अगर कोई हादसा हो जाता है? भगवान ना करे ऐसा हादसा कभी हो और बच्चे यहाँ पर जो है वो सुरक्षित रहें। लेकिन जानना चाहूंगी कि कितनी शालाएं यहाँ पर संचालित की जा रही हैं, किस उम्र के छात्र यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल मानसा जी, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये इंग्लिश का प्राथमिक शाला है और यहाँ पर 1 से 5 तक की क्लासेस संचालित होती है। यानी देखा जाए तो पहली से लेकर 5वीं तक इस स्कूल में जो है उम्र अगर देखी जाए बच्चों की 5 साल से 10 साल के बीच के बच्चे जो है यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और लगभग जो है अभी जानकारी निकल के सामने आई, लगभग यहाँ पे अभी वर्तमान में 60 से 65 बच्चे हैं जो यहाँ रहकर अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और ये उसी ब्लॉक के हैं। अगर विधानसभा वाइज की जाए तो केवलारी विधानसभा के भी बच्चे कहलाएंगे, लखनऊ विधानसभा के बच्चे कहलाएंगे और इन्हें अंग्रेजी माध्यम से जो है यहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है। यानी बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए तो ट्राइबल में शासन की जो योजना चल रही है, पढ़ाई करने का बच्चों को पढ़ाई कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस भवन की हम बात कर रहे हैं पूरा जर्जर हो चुका है। और सबसे खास बात है कि अगर सर पे छत नहीं है तो किस तरीके से बच्चों को सुरक्षा यहाँ पे दी जाएगी और किस तरह से पढ़ाई यहाँ पे होती होगी, ये अपने आप में समझने वाली बात है हेमंत जी। बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पर प्राचार्य और शिक्षक दोनों ही मौजूद रहते हैं या वो भी नदारत रहते हैं? देखिए, शासन के नियमानुसार जो अधीक्षक यहाँ पर होता है सिर्फ उसकी यहाँ पे ड्यूटी होती है, क्योंकि बच्चों की देखभाल करने के लिए एक पद किया जाता है अधीक्षक का, वो छात्रावास में रहते हैं। और शिक्षक जो पढ़ाने आते हैं वो जो अदर शाला में जिस तरह से शिक्षक पढ़ाने जाते हैं वैसे ही यहाँ पे पढ़ाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सबसे खास बात आता है जनपद के जो सीओ है जाटो जी, इनका मुख्य रोल यहाँ पर कहलाता है, क्योंकि जनपद परिसर में ही ये है। परिसर में का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि इनको निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है किसी भी शासकीय कार्य में। और सर्वे क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के यही कहलाते हैं, उनका नजर आज तक इस और नहीं गया है मानता जी।
जी, तो क्या ये भूमिका अपनी अदा नहीं कर पा रहे हैं? किसी से शिकायत की है? जर्जर भवन हो चुका है, इसे ठीक कराया जाए या नए भवन का इंतजाम किया जाए या मरम्मत कराई जाए इस भवन की? देखिए हिमांशा जी, अगर जिला शिक्षा केंद्र की बात करें तो इस धनोरा ब्लॉक की अगर बात करें तो धनोरा ब्लॉक में लगभग 7 प्राथमिक शाला जो ऑन रिकॉर्ड है उन्हें जर्जर अवस्था में घोषित कर दिया गया है। डिसमेंटल के लिए जो इसमें कार्रवाई जारी है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों को नया भवन मिल सके उसके लिए विभाग ने अपने ऑर्डर भोपाल स्तर पर लिख दिया है। लेकिन सबसे खास बता दो, ये 7 भवन वो भवन है जहाँ आज भी बच्चे उसी भवन पर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अब हमारे दर्शक सोच सकते हैं कि जिसको शासन ने डिसमेंटल कर दिया, विभाग ने डिसमेंटल कर दिया है कि यहाँ खतरा है, बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, उसके बाद भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए जितेंद्र जी, रोकना चाहूंगी, आपके पास दोबारा लौटूंगी और विस्तार से फिर से बात करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सत्येंद्र मरकाम जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। शायद संपर्क हमारा सत्येंद्र जी से नहीं हो पाया है या उन्होंने कॉल को कट कर दिया है। जितेंद्र जी, आपके पास फिर से लौट कर आना चाहूंगी क्योंकि हालात जो है वो बद से बदतर है। संपर्क हमारी टीम लगातार करने की कोशिश कर रही है जनप्रतिनिधियों से और अगर बात की जाए तो अधिकारियों से भी, लेकिन हालात ये है कि कोई भी अधिकारी फोन उठाने और बात करने को ही तैयार नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि किस तरीके के हालात जो हैं वो बदहाल हो रखे हैं। कोई भी सुध नहीं ले रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो जानकारी भी सामने आ रही है कि ये रास्ते में पड़ता है जहां से सभी जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का गुजरना रोजाना तय है। उसके बाद भी अगर आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि, तो कहां से ये जर्जर भवन उन्हें दिखाई देगा, कहां से वो, जबकि आपने जिस तरीके से जितेंद्र जी बताया कि ये डिसमेंटल करने की बात भी यहां पर कही गई है। अब अगर बात की जा रही है कि ये कहा गया है कि इस भवन को या तो नया भवन दिया जाएगा या इसकी मरम्मत कराई जाएगी, तो वो भी कब तक, ये भी सवाल खड़ा होता है। आपने किसी अधिकारी से मामले को लेकर बातचीत की है? देखिए मानसा जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा। एक कहावत बहुत अच्छी कि जिले का राजा अगर मुखिया सही हो तो प्रजा भी बहुत अच्छी होती है। हमारे जिले के कलेक्टर जो है मीडिया से दूरियां बनाना पसंद करते हैं। वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते। किसी भी मामले पर अगर उनके पास जाया जाता है तो वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीडिया से दूरियां बनाना ये जिले के मुखिया का रिवाज बन चुका है, उसी आधार पर यहाँ के जो कर्मचारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, वो भी मीडिया से दूरियां बनाते हैं। तो जब मीडिया से दूरियां रहेंगी तो किस तरीके से जनता की समस्या उन तक पहुंच पाएगी। फिलहाल मीडिया लगातार कहीं ना कहीं प्रयास करती है कि खबरों के माध्यम से उनको इस समस्या से अवगत कराया जाए। आपने लगातार हिमांशु जी देखा होगा कि चैनल पे आते हैं, चाहे नेता हो या विधायक हो, वो कहते हैं हमारी जानकारी में नहीं था, आपने हमें बताया। तो क्या किस तरीके से विधायक और जनप्रतिनिधि होते जो उनकी जानकारी में कुछ होता नहीं, मीडिया ही उन्हें बताती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि दो विधायक हैं। अब देखना वाली बात यह है कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था में सुधार आता है और क्या इस छात्रावास की कोई सुध ले पाता है या नहीं ले पाता है। बिल्कुल, मीडिया से दूरियां बनाने का भी कारण ये हो सकता है, जब हम सुध ही नहीं ले रहे हैं अपने कार्य की, क्या कुछ हमें करना है अपने कार्य क्षेत्र में, तो हम मीडिया से दूरियां तो बनाएंगे क्योंकि उनके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। ये भी एक बड़ी वजह है मीडिया से दूरियां बनाने की। अधिकारी अगर इस तरीके से मीडिया से दूरियां बनाएंगे और जो लोग जा रहे हैं शिकायत कर रहे हैं उनका निराकरण नहीं कर रहे हैं, तो दूरियां बनेंगी। किस लिए कार्यालय में जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर रखनी है तो क्यों ये महत्वपूर्ण कार्य का भार लेकर बैठे हुए हैं अधिकारी, मुझे ये भी समझ नहीं आता है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर उन्हें दिखाई नहीं देता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक जर्जर भवन में रहकर पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है उसके बाद भी उन्हें जवाब तो देना ही होगा। इससे पहले कोई हादसा हो जाए उससे पहले ही अगर वो जवाब दे दे और उस पर कुछ कार्रवाई कर दे तो वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। ये समझना इन्हें नागवार हमेशा लगता है अधिकारियों को। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनता जो है उसके लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या कुछ करना है उनके लिए, क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो भी कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम फोन करने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। जितेंद्र जी, इस तरीके के अगर हालात होते हैं तो क्या किया जाए? आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ शमीम लगातार जुड़े हुए हैं। शमीम जी, आपने सुना हो, अगर हमने बातचीत की है, यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी जुड़ने को ही तैयार नहीं है। देखिए मंशा जी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो कितने लापरवाह हैं।
यदि भोपाल स्तर से चैनल के लोग फोन लगा रहे हैं और वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो स्थानीय स्तर के लोगों का क्या स्थिति होती होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बावजूद इसके जो लोग अपने कर्म को कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा कर्म जो है आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्हें हमने जिम्मेदारी दी है अपने नेतृत्व के लिए, यदि वो इस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं, फोन को नजरअंदाज कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे में बात करने से परहेज कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइएगा कि उन मासूम बच्चों की आवाज कौन सुनेगा। हमारा आपसे निवेदन ये कि स्थानीय स्तर के लोग यदि मान लो आपका फोन नहीं उठा पा रहे हैं या आपकी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप राज्य स्तर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम लोगों से इस संबंध में बात करें और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कराएं, तो कम से कम ये तो समझ में आएगा कि सिवनी स्तर के अधिकारी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसे मुद्दों को लेकर कितने लापरवाह हैं। बिल्कुल शमीम जी, बात की जाए जिस जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर अधिकारियों को रखा गया है, जनप्रतिनिधियों को चुना गया है, वो जो है अपने कार्य का निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस कार्य के जो तनख्वाह है या जो वेतन है वो लगातार ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप कुंभकर्ण की नींद यहाँ पर सो रहे हैं। अगर हमारे संवाददाता भी अगर जाते हैं तो किसी भी संवाददाता से यहाँ बात करना नागवार उन्हें लगता है, और दूरियां यहाँ पर जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मीडिया से दूरियां बनाकर रखते हैं। और चलिए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं राजकुमार खुराना जी, उनसे भी बात कर सकते हैं, कांग्रेस से हैं। आपका बहुत स्वागत है राजकुमार जी IND 24 में। मैडम नमस्कार जी, बात कर रही हूँ यहाँ में जनपद पंचायत धनोरा की। 2 विधानसभा लगते हैं क्षेत्र में, और इस तरीके से यहाँ पर एक अंग्रेजी माध्यमिक शाला है, छात्रावास है, शिक्षा भी यहीं से संचालित होती है, शिक्षा भी यहाँ पर छात्रों को प्रदान की जाती है। अगर आपके जानकारी में हो तो 1 से 5वीं तक की कक्षाएं यहाँ से संचालित की जाती है। साथ ही बहुत छोटे बच्चे 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे इस छात्रावास में रह भी रहे हैं और यहाँ से अपनी शिक्षाएं भी ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके संज्ञान में हो, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से आप लोगों का सभी का रोजाना गुजरना होता है। जर्जर हो चुका है भवन, कभी भी भवन गिर सकता है, टूट सकता है, और इसे डिसमेंटल करने के श्रेणी में भी लाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संचालन किया जा रहा है छात्रावास का। मैडम वो अभी यहाँ जानकारी मिला है, इसके पहले किसी ने हमको जानकारी नहीं दी इस संबंध में। अभी वहाँ से भाजपा के विधायक हैं, सरकार वो नहीं की है जी। अब चूंकि संज्ञान में आपने लाया है तो मैं इसी ट्राइवल्स और कलेक्टर महोदय से बात करके इस बारे में उनको तुरंत कार्रवाई करने की बोलता हूँ भाई कि जल्दी से बिल्डिंग को जब कभी वो डिसमेंटलिंग में नंबर आ चुका है तो विद्यालय को कहीं और शिफ्ट करके और बिल्डिंग को तुरंत नया बनाया जाए। लेकिन राजकुमार जी, सरकार किसी की भी हो, बच्चों का उसमें क्या दोष है? कम से कम इतना तो ध्यान, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो हमारे देश के भविष्य को उज्जवल करेंगे। कभी कोई सरकार होती है और कभी कोई सरकार होती है, लेकिन पक्ष में जिसकी सत्ता है, अगर सिर्फ उसी की बात की जाए तो इस तरीके से तो देश का भविष्य नुकसान में है। उज्जवल कैसे होगा अगर कोई भी ध्यान नहीं रखेगा? सब अगर आंख मूंद करके बैठ जाएंगे, कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों के भी यही रवैये हैं। हम बात करना चाहते हैं, फोन नहीं उठाते, फोन कट कर दिया जाता है, जानकारी में आया है, हम इस पर संज्ञान लेंगे। इस तरीके की अगर बातें की जाती हैं तो किस तरीके से यहाँ पर आगे काम किया जा सकेगा? वही तो मैडम आपसे मैं बोल रहा हूँ मैडम कि जब सरकार जिनकी है या जो वहाँ पे अभी अधिकारी हैं, उनकी संज्ञान में ये बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डिसमेंटलिंग के लिए उसका नाम आ चुका है, डिसमेंटल जो बिल्डिंग होनी है उनमें, तो ये तो अधिकारियों को ही बताना पड़ेगा जाके ना। अब आज आपने हमको बताया है, आज आपके माध्यम से हमें इस बात की जानकारी मिली है कि वो बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और अभी तक वहाँ पे कोई उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ या उसको सुधार भी नहीं कर रहे हैं कुछ। अब जो जिस विभाग में आती, मैं समझता हूँ शायद ट्राइबल में आती होगी वो, तो लेकिन राजकुमार जी, आपके पास तो मुद्दा है सरकार की कमियां बताने का। आप अगर इस पर ध्यान दें तो कितनी कमियां हैं जो आप अगर बताते हैं या इसकी शिकायत करते हैं, आवेदन देते हैं, तो कम से कम लोगों को ये तो लगेगा कि आप विपक्ष में रहकर उनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल मैडम, आपने अभी हमारी जानकारी में बात लाई है। हम कल आज छुट्टी है, कल ही हम इसका मुद्दा उठाएंगे और कलेक्टर से मिलकर। और जो चलिए राजकुमार जी, फिलहाल आपको रोकूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नवल किशोर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। नवल जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी
नवल जी, आपको बता दूं कि ये जो मामला है जनपद पंचायत धनोरा का है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यमिक शाला संचालित होती है और छात्रावास भी है और कक्षाएं भी यहीं से संचालित होती हैं। भवन जर्जर हो चुके हैं। अगर आपके संज्ञान में हो तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं और डर के साए में पड़ रहे हैं क्योंकि कभी भी छत गिर सकती है, भवन गिर सकता है। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? आयुक्त महोदय, क्या जनपद के माध्यम से चला गया है जी। ये पहले इसमें तहसील भवन लगता था और तहसील भवन के बाद जो है जी। चूंकि नया भवन बनने के कारण अभी हमने इस व्यवस्था के तहत कराया है और चूंकि जानकारी में आया है कि बिल्डिंग खराब की स्थिति में है तो बहुत जल्दी इसका नई बिल्डिंग का निर्माण होना है। शासन की तरफ से सारी चीजें प्रस्तावित है, बस ये है कि जल्दी जल्दी बन जाए, ऐसा हमारा सबका प्रयास है। आदरणीय विधायक जी ने, सांसद जी ने इसको लेकर के गंभीरता से जो है प्रशासन को लिखा है। तो ये कार्य कब तक हो जाएगा? क्या जिस यहाँ पर टेम्परेरीली अगर बात की जाए तो छात्रों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता जब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो जाता? ये स्वीकृति नहीं आएगी तो हम नई व्यवस्था कराएंगे इसमें। जी, कब तक हो सकेगी व्यवस्था? नई व्यवस्था। बच्चों को कब तक? नई व्यवस्था एक महीने के अंदर हो जाएगी। जी नवल जी, कोशिश कीजिए क्योंकि भवन काफी ज्यादा जर्जर हालात में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। व्यवस्था होगी, बच्चों को नई बिल्डिंग में बिठालवाने की व्यवस्था की जाएगी क्योंकि उनके माँ बाप भी डर के साए में रह रहे होंगे। हमने अपने बच्चों को घर से बाहर भेजा। आपने हमें फोन लगाया, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो जिस तरीके से यहाँ पर उम्मीद जागी है, हो सकता है शायद बच्चों को नया भवन मिल जाए और जिस तरीके से बच्चे और उनके परिवार डर के साए में रह रहे हैं क्योंकि शिक्षा तो ग्रहण करनी है, क्योंकि आने वाले भविष्य को भी सुधारना है, इससे देश का भविष्य भी उज्जवल हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का रवैया है ये बहुत ही खराब है और संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं वो कार्य आपको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद जो अधिकारी हैं हमारे सोते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जो मामला है अंग्रेजी माध्यमिक छात्रावास का है। आपको बता दें कि रोजाना यहाँ से जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी गुजरते हैं लेकिन उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ पर रोज डर के साए में रह रहे हैं क्योंकि जिस भवन में ये छात्रावास संचालित हो रहा है वो जर्जर हो चुकी है और उसे डिसमेंटल करने के लिए भी घोषित कर दिया गया है और इसी बिल्डिंग के आसपास जो भी भवन है वो भी जर्जर हो चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि धनोरा विकास खंड, केवलारी विधानसभा और लखनादौन विधानसभा दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने इसकी सुध लेना ठीक नहीं समझा है। हालांकि नए भवन को स्वीकृत करने की बात यहां पर कही जा रही है, तो देखना होगा कब तक नया भवन स्वीकृत हो पाता है, कब तक इन बच्चों को बेहतर छात्रावास और जो शिक्षा शाला है वो उपलब्ध हो पाती है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।